शिब्रा कबाब शिब्रा के पास आता है और कहता है कि शिब्रा, मुझे तुम पे बेहद अफ़सोस है। मेरे बस में होता तो मैं तुम्हें भी उसके साथ इस घर से बाहर निकाल देता, लेकिन मेरी ये मजबूरी थी। आगे से शिब्रा कहती है कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसकी वजह से मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़े। बहरहाल आप जो सोच रहे हैं सोचते रहिए, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। खैर आप देखेंगे जी, आहिस्ता-आहिस्ता वो कहता है, जैसे ही वक़्त गुज़र रहा है, वो कहता है कि फ़रहाद के घर वालों को बुलाया जाए और उनसे दो टूक बात की जाए। उनको कहा जाए कि जितनी जल्दी हो सके ये बला हमारे सर से टलवा दें। यानी कि जितनी जल्दी हो सके ये रुखसती और शादी कर देनी चाहिए। मैं अब शिब्रा को इस घर में मज़ीद नहीं रख सकता हूँ, क्योंकि ये बगावत पर जो लड़की उतर आई है ये कभी भी ठीक नहीं हो सकती। ये कहीं न कहीं फिर दोबारा से कोई ना कोई काम ऐसा करेगी और ये हरकत नहीं छोड़ेगी, जिस पर उसकी माँ कहती है कि आखिर आपको क्या हो गया है? शिप्रा तो आपकी आँख का तारा थी, तो आपने उसको क्या हाल कर दिया? आपको उस पे बिल्कुल भी यकीन नहीं है। आपको उस पे यकीन करना ही होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते उसके साथ। जिसको सुनकर वो कहता है कि जो कुछ उसने किया है, ये बात यकीन करने के लायक है ही नहीं। इसलिए मैं इस लड़की पे अब यकीन नहीं कर सकता हूँ और मुझे अफ़सोस सुकैना पे है कि वो सब कुछ जानते हुए उसको घर में रख रही थी। वो जानती थी कि फ़ज़ल बख्श उससे प्यार करता है शिब्रा से, लेकिन फिर भी उसने हमें ज़रा तक नहीं बताया और कानो-कान खबर तक नहीं होने दी। और अब वो उसके बारे में सफाइयाँ पेश कर रही है और उसके बारे में बता रही है। लेकिन मुझे इस लड़की पे शदीद गुस्सा है। मैं अब इसको यहाँ पे बर्दाश्त नहीं करूँगा। सफ़िया काफ़ी परेशान है, क्योंकि वो अपनी बेटी की इस मोहब्बत पर यकीन रखती है और कहती है कि वाक़ई फ़ज़ल बख्श उससे सच्ची मोहब्बत करता था। मैंने आज तक उसकी आँखों में कोई भी बगावत, कोई भी धोखा नहीं देखा है। वो वाक़ई ही किसी अच्छी नीयत से इधर आया था। उसके दिल में कोई खोट नहीं था। लेकिन कहाँ मानने वाला है शिब्रा कबाब। वो तो शदीद गुस्से में है। वो कहता है कि मैं तुम्हारी एक नहीं सुनने वाला। तुम जो कह रही हो बिल्कुल गलत कह रही हो। मैं अब तुम्हारी कुछ नहीं आ रहा। इस पर आप देखेंगे कि सुकैना आग बगोला हो जाती है और कहती है कि आप क्या कहना चाह रही हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि आप इस कदर घटिया इल्ज़ाम हमारे ऊपर कैसे लगा सकती हैं। जिसको सुनकर ज़ुहैब कहता है कि मेरी माँ की बातों में बिल्कुल हकीकत है। मैं भी यही चाहता हूँ कि बस जल्दी से फ़रहाद के साथ ये किस्सा तमाम किया जाए, क्योंकि मुझे फ़ज़ल बख्श के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्त में कुछ गड़बड़ होने वाली है। जिसको सुनकर सुकैना कहती है कि आपको इन सब बातों को लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप बिला वजह परेशान हो रहे हैं। ऐसा कोई भी माजरा नहीं है। मैं सब कुछ ठीक कर लूँगी। मुझे पता है कि फ़ज़ल भाई ऐसे नहीं हैं जैसा आप लोग सोच समझ रहे हैं। खैर वो काफ़ी ज़्यादा सफाई पेश कर रही है और कहती है कि उसके बारे में कुछ भी ना कहा जाए, क्योंकि मैं ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। खैर बहुत ज़्यादा आप देखिए कि सुहेब जो है उसको फ़ोर्स कर रहा है और कह रहा है कि तुम्हें जाकर अपने माँ से बात करनी होगी और उन्हें कहना होगा कि ये ज़िल्लत हमारे से नहीं सही जा रही। हर बंदा इस इंसान के बारे में बातें कर रहा है और मैं नहीं चाहता कि मज़ीद कोई बातें बढ़ें और मज़ीद कोई बातें निकलें। तो इससे बेहतर ये है कि इस किस्से को तमाम किया जाए। खैर जी बहुत ज़्यादा टेंशन में आ चुकी है और अपने घर आ जाती है। वहाँ जाके उसको जैसे ही पता चलता है कि फ़ज़ल अब इधर नहीं रहता है, उसको निकाल दिया गया है, वो बेहद रोती है और कहती है कि आप ऐसे कर सकते हैं। आज आपको मैं एक हकीकत बता ही देती हूँ कि फ़ज़ल बख्श आखिर में है कौन। वो उसकी सारी हकीकत बताकर सामने ले आती है। कहती है कि जिस इंसान की औकात की बात आप कर रहे हैं, वो औकात शायद आप जानते ही नहीं हैं और जिसकी औकात की वजह से आपने उसे बाहर निकाला है, अगर आप जान जाते तो ऐसा कभी भी ना करते। आपने उसके साथ बहुत गलत किया है। ये तो उसका बड़कपन है कि इतना कुछ होते हुए भी वो हम सबको इतनी अहमियत देता रहा और हमारे कूड़े तक उठाता रहा। आखिर आपको इन सब बातों की समझ क्यों नहीं आ रही है? आपको इन सब बातों को समझना होगा और शिब्रा को भी इस बात को समझाना होगा, वरना हालात बहुत मुश्किल हो सकते हैं। समझ जाइए ये बात। शमीर ने ठान ली है कि वो अब सारी हकीकत खुलकर सामने ले आएगा और सब कुछ शिब्रा को सच-सच बता देगा। वो इस धोखे में बेचारी बैठी है, लेकिन वो अब इसको सच-सच बताना चाहता है। लेकिन सच सुनकर उसके वहमो-गुमान में भी नहीं होता कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। वो हैरान और परेशान रह जाती है कि आखिर ये क्या वजह बनी, क्या मसला बना, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। खैर काफ़ी टेंशन में आ चुकी है बेचारी शिब्रा, क्योंकि अब वो ना तो एक साइड की रही और ना दूसरी साइड की। शिब्रा का बाप वैसे ही उससे बहुत सख्त खफा है और कहता है सफ़िया से कि सफ़िया मैं इसे
बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि ये मेरे साथ कोई भी बात ना करे, क्योंकि मैं इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। बस जितनी जल्दी हो सके फरहाद के घर वालों से बात की जाए और इसको यहाँ से रुखसत कर दी जाए। बस मैं यही चाहता हूँ। लेकिन शिब्रा जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है कि आखिर वो क्या फ़ैसला करे, उसे क्या फ़ैसला करना चाहिए? क्योंकि जो कुर्बानी दी है शमीर ने उसके लिए, क्या और कोई दे सकता है? अब उसे इन सब चीज़ों का अंदाज़ा हो जाएगा और वो सोच समझ लेगी कि आखिर जी क्या हो रहा है और क्या नहीं। और वो एंड का फ़ैसला यही करने वाली है कि वो शमीर को किसी तरह से खोना नहीं चाहती है और उसके साथ ही रहना चाहती है, क्योंकि उसको खोकर कभी भी खुश नहीं रहेगी, क्योंकि शमीर उससे दिलो जान से मोहब्बत करता है। खैर अब देखेंगे कि सुकैना बहुत ज़्यादा अपने घर में खुश है, क्योंकि ज़ुहैब उसको बेहद खुश रख रहा है। लेकिन वो बार-बार एक ही बात कर रही है उसकी फूफो जान कि जितनी जल्दी हो सके अब आप लोगों को शिबरा की भी रुखसती कर देनी चाहिए या शादी कर देनी चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उस लड़की की कोई चाल चलन ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फ्रैंक हो रही है फजल बख्श के साथ और ये बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी है। खैर तुम्हारे घर वालों को तो ये बात समझ ही नहीं आ रही, लेकिन मुझे वो नज़र आ रहा है जो तुम्हें नज़र नहीं आ रहा। इस पर आप देखेंगे कि सुकैना आग बगोला हो जाती है और कहती है कि आप क्या कहना चाह रही हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि आप इस कदर घटिया इल्ज़ाम हमारे ऊपर कैसे लगा सकती हैं। जिसको सुनकर ज़ुहैब कहता है कि मेरी माँ की बातों में बिल्कुल हकीकत है। मैं भी यही चाहता हूँ कि बस जल्दी से फरहाद के साथ ये किस्सा तमाम किया जाए, क्योंकि मुझे फजल बख्श के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्त में कुछ गड़बड़ होने वाली है। जिसको सुनकर सुकैना कहती है कि आपको इन सब बातों को लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप बिला वजह परेशान हो रहे हैं। ऐसा कोई भी माजरा नहीं है। मैं सब कुछ ठीक कर लूँगी। मुझे पता है कि फजल भाई ऐसे नहीं हैं जैसा आप लोग सोच समझ रहे हैं। खैर वो काफ़ी ज़्यादा सफाई पेश कर रही है और कहती है कि उसके बारे में कुछ भी ना कहा जाए, क्योंकि मैं ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। खैर बहुत ज़्यादा आप देखिए कि ज़ुहैब जो है उसको फ़ोर्स कर रहा है और कह रहा है कि तुम्हें जाकर अपने माँ से बात करनी होगी और उन्हें कहना होगा कि ये ज़िल्लत हमारे से नहीं सही जा रही। हर बंदा इस इंसान के बारे में बातें कर रहा है और मैं नहीं चाहता कि मज़ीद कोई बातें बढ़ें और मज़ीद कोई बातें निकलें। तो इससे बेहतर ये है कि इस किस्से को तमाम किया जाए। खैर जी बहुत ज़्यादा टेंशन में आ चुकी है और अपने घर आ जाती है। वहाँ जाके उसको जैसे ही पता चलता है कि फ़ज़ल अब इधर नहीं रहता है, उसको निकाल दिया गया है, वो बेहद रोती है और कहती है कि आप कैसे कर सकते हैं। आज आपको मैं एक हकीकत बता ही देती हूँ कि फ़ज़ल बख्श आखिर में है कौन। वो उसकी सारी हकीकत बताकर सामने ले आती है। कहती है कि जिस इंसान की औकात की बात आप कर रहे हैं, वो औकात शायद आप जानते ही नहीं हैं, और जिसकी औकात की वजह से आपने उसे बाहर निकाला है, अगर आप जान जाते तो ऐसा कभी भी ना करते। आपने उसके साथ बहुत गलत किया है। ये तो उसका बड़कपन है कि इतना कुछ होते हुए भी वो हम सबको इतनी अहमियत देता रहा और हमारे कूड़े तक उठाता रहा। आखिर आपको इन सब बातों की समझ क्यों नहीं आ रही है? आपको इन सब बातों को समझना होगा और शिब्रा को भी इस बात को समझाना होगा, वरना हालात बहुत मुश्किल हो सकते हैं। समझ जाइए ये बात।